नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही चैनल दीवा एक शक्ति में। दोस्तों, आज हम आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहे हैं कि सूर्य देव कौन है। जी हाँ, क्या ये वही सूर्य देव हैं जो आकाश में चमकते हैं? चलिए हम आपसे ये साझा करते हैं कि सूर्य को आदि देव भी कहा जाता है। आदि देव का अर्थ होता है जो सृष्टि के निर्माण में सबसे पहले उत्पन्न होने वाला हो। अजन्मा और आदि देव होने में एक बहुत बड़ा फर्क है, और ये है कि अजन्मा कभी जन्म नहीं लेता और कभी उनकी मृत्यु नहीं होती है। जी हाँ, संसार में निराकार ईश्वर के अलावा कोई भी ऐसा नहीं है जिसका जन्म नहीं होता। विष्णु, शिव और ब्रह्मा सभी अलग अलग सृष्टि निर्माण के दौर में उस समय निराकार ईश्वर से जन्म लेते हैं। जी हाँ, जब निराकार ईश्वर अपनी इच्छा और तप से स्वयं काल का निर्माण करता है और उसके बाद त्रिगुणात्मा यानी कि सत, रज और तम माया का निर्माण करता है। यह माया के द्वारा वो 5 महाभूतों पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश का निर्माण करता है। इसके बाद वो निराकार ईश्वर स्वयं को काल के अधीन कर उस माया यानी कि सत, रज और तम के आवरण में प्रवेश करता है। माया के इस आवरण को ही हिरण्यगर्भ कहा गया है। यह एक अंडे के आकार का होता है। ये ब्रह्म निराकार ईश्वर का आवरण या अंडा है, इसलिए इसे ब्रह्मांड कहा गया है। स्वयं को जब वो निराकार ईश्वर काल और माया के अधीन कर लेता है तो वो ही हिरण्यगर्भ में विराट पुरुष या फिर परम पुरुष के रूप में खुद को प्रकट करता है। इन्हीं विराट पुरुष का परम पुरुष को वैष्णव नारायण का नाम देते हैं। वो शैव मत के लोग सदाशिव का नाम देते हैं और अपने मतों के अनुसार सृष्टि की उत्पत्ति नारायण से या फिर सदाशिव से मानते हैं। लेकिन त्रिदेव इस परम पुरुष को सिर्फ वह एक ही संज्ञा में संबोधित करता है। इसके बाद वह विराट पुरुष की नाभि से ब्रह्म उत्पन्न होते हैं और उस विराट पुरुष के शरीर के अंगों से इस सृष्टि का निर्माण करते हैं। चूंकि ब्रह्मा भी उसी विराट पुरुष के अंग है, इसलिए ब्रह्मा के शरीर से विभिन्न प्रकार के प्राणियों की उत्पत्ति भी होती है। ब्रह्मा के शरीर से रुद्र या शिव निकलते हैं तो विराट पुरुष के शरीर से विष्णु का जन्म होता है। फिर ब्रह्मा के शरीर से सूर्य, चंद्र और उनके कुछ मानस पुत्र यानी कि अत्रि, मरीच, पुत्सल, पुलम, धर्म, अधर्म, दक्ष, नारद आदि का जन्म होता है। ब्रह्मा, विष्णु, सूर्य, चंद्र के साथ ये सभी सृष्टि के आदि में उत्पन्न होने की वजह से आदि देव कहे जाते हैं। जब प्रलय होती है तो ब्रह्मा, विष्णु, शिव, सूर्य, चंद्र सहित सभी प्राणी उस निराकार ईश्वर में विलीन हो जाता है। फिर नई सृष्टि के निर्माण के दौरान उसी निराकार ईश्वर के शरीर से फिर इनका प्राकंड होता है। ये दौर लगातार चलता रहता है। अब हम आते हैं सूर्य पर। जी हाँ, सूर्य तो ब्रह्मा के शरीर से उत्पन्न हुए हैं जो आदि देव हैं और आकाश में चमकते हैं। दूसरे सूर्य हैं मरीच के पुत्र कश्यप और उनकी पत्नी अदिति से उत्पन्न 12 आदियों, जिन्हें देवता कहा जाता है। आदिति के ब्रह्मा से उत्पन्न आदि देव सूर्य की आराधना से उनके जैसा एक पुत्र पैदा किया जिसे विवस्वान सूर्य कहा जाता है। ये एक देवता है। अदिति के 12 आदित्य पुत्रों में से ये एक है। अदिति के अन्य 12 आदित्य पुत्रों में इंद्र, मित्र, अयमा, धाता और वामन, विष्णु के एक अवतार जिन्हें अदिति ने विष्णु की तपस्या से प्राप्त किया था, वह प्रमुख हैं। अब अदिति के पुत्र विवस्वान सूर्य के ही पुत्र यमराज और मनु हैं। इस मनु से ही मानव जाति बनी है। मनु के पुत्र इच्छावाकु हुए। इच्छावाकु के ही वंश में श्री राम हुए। चूंकि विवस्वान सूर्य यानी कि अदिति पुत्र मूल रूप से आदि देव सूर्य यानी कि ब्रह्मा से उत्पन्न के अवतार हैं और उनके ही
सरनेम को धारण करते हैं, इसलिए हमें भ्रम हो जाता है कि सूर्यवंश का मूल आकाश में चमकने वाला सूर्य है, जबकि सूर्यवंश का मूल अदिति और कश्यप के पुत्र विवस्वान सूर्य है। इसलिए गीता में जब श्री कृष्ण कहते हैं, ये जो ज्ञान मैंने तुमको दिया है उसे सबसे पहले विवस्वान सूर्य से जाना, सूर्य के मनु ने, और मनु से इक्ष्वाकु ने, और फिर ये राजऋषियों की परंपरा से होते हुए कालक्रम से लुप्त हो गया, जिसे मैं तुम्हें फिर से बता रहा हूँ। तो उनका मतलब ये नहीं था कि भगवान कृष्ण ने ये ज्ञान उन आदि देव सूर्य को दिया था जो आकाश में रहते हैं, बल्कि ये अदिति के पुत्र सूर्य की बात है, जिसने मनु हुए और मानव जाति का निर्माण हुआ। उन्हीं विवस्वान सूर्य के जन्मदिन को अचला सप्तमी पर्व के नाम से भी मनाया जाता है। दोस्तों, है ना ये रोचक जानकारी? जी हाँ, आज आपको मैंने इस वीडियो में बताया कि सूर्य देव कौन है और क्या ये वही सूर्य हैं जो आकाश में चमकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको ये मेरे द्वारा बताया गया रोचक वाक्या पसंद आया होगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आज ही मेरे चैनल दीवा एक शक्ति को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको मेरा ये वीडियो आज का पसंद आया है तो मेरे चैनल दीवा एक शक्ति को तुरंत लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। मैं आपको मिलती हूँ जल्द ही नई रोचक जानकारी और कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।